दोस्तों फाइनल में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद विराट की बीवी अनुष्का शर्मा ने न केवल बीच मैदान में उन्हें गले से लगा लिया, उन पर सरेआम प्यार लुटाया। वहीं दोस्तों फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली के सामने अनुष्का शर्मा रोहित शर्मा को गले लगाकर जश्न मनाने लगी और इस पर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, तो अब विराट कोहली को सबसे महान बताते हुए अनुष्का शर्मा ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर सच में आपके दिल में भी कोहली के लिए इज्जत तो 100 गुना बढ़ जाएगी। तो आखिर कैसे शमी की मां के पैर छूकर कोहली ने अनुष्का से लेकर सबको इंप्रेस कर लिया? क्या था वह मूवमेंट? अनुष्का शर्मा ने क्या कुछ किया? दिखाएंगे सब कुछ, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि कोहली, रोहित और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों फाइनली वह दिन आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल को राहत मिली है क्योंकि रोहित शर्मा की पलटन ने दुबई के मैदान पर भारत का तिरंगा शान से लहराया और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड को रौंद कर चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम की और इतिहास के पन्नों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गए। जहां भारत कोहली रोहित के आगे आज पूरी दुनिया नतमस्तक नजर आ रही है, जिसके बाद तो इतने शानदार अंदाज में जश्न मनाया गया जो काबिले तारीफ थी। पूरी दुनिया हमसे जल गई लेकिन पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। लेकिन दोस्तों इसी दरमियान एक बार फिर पूरी महफिल तो लूट गए सबके चहेते किंग विराट कोहली। जी हां दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद कोहली ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर आप भी विराट को सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, जब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को ट्रॉफी दी गई उसके बाद सभी भारतीय खिलाड़ियों ने बारी बारी ट्रॉफी अपने पास लेकर जमकर जश्न मनाया, लेकिन रोहित शर्मा हमेशा की तरह पीछे हट गए थे। उस समय विराट कोहली ट्रॉफी लेकर रोहित के पास दौड़ते हुए जाते हैं और जबरदस्ती उन्हें ट्रॉफी देकर जश्न मनाने के लिए मजबूर करते हैं। जहां रोहित और कोहली पहले विकेट उखाड़कर डांडिया खेल रहे थे तो फिर ट्रॉफी हाथ में लेकर जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों टीम इंडिया की दिल और धड़कन ने जश्न मनाया है, वह नजारा देखकर तो करोड़ों भारतीय फैंस का दिल ही पिघल गया। तो दोस्तों इतने में ही विराट कोहली रुके नहीं बल्कि टीम इंडिया के सुपरस्टार मोहम्मद शमी की मां, उनके परिवार के साथ तस्वीरें क्लिक करवाते हुए विराट कोहली ने शमी की मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे वह उनकी ही मां हो। सच में विराट का यह खूबसूरत अंदाज देखकर तो सभी उन पर फिदा हो गए, सभी उन्हें सलाम कर रहे हैं। तो वहीं उनकी बीवी अनुष्का शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैदान में दौड़ते हुए अनुष्का कोहली के पास आती है, उन्हें सीने से लगाकर उन्हें बधाई देती है। तो वहीं दोस्तों अब तो कोहली की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए अनुष्का ने जो कहा है सुनकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। जी हां दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने कहा कि आज इंडिया का दिन है, आज कोहली का दिन है, आज हर एक उस हिंदुस्तानी का दिन है जो इस ट्रॉफी के लिए तरसा है। विराट, रोहित, टीम इंडिया का हर एक खिलाड़ी आज हम सबके लिए सबसे बड़ा हीरो है जिन्होंने हमारे सपने को साकार किया है। आप सबको जीत की बहुत बहुत बधाई। आप मेरी भी आंखों में खुशी के आंसू देख सकते हैं। यह दिन मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। स्पेशली विराट, मुझे पता है आपने कितनी मेहनत की है, आप सबने कितनी मेहनत की है इस ट्रॉफी को अपना बनाने के लिए और आप सबको इस मेहनत का फल मिला है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए। शमी की मां तो हमारी भी मां है। आपने उनके पैर छूकर बता दिया कि आपकी सफलता चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपके संस्कार उससे भी बड़े हैं। इसीलिए तो मैं आपकी नंबर 1 फैन हूं। वही दोस्तों फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली के सामने अनुष्का शर्मा रोहित शर्मा को गले लगाकर जश्न मनाने लगी और इस पर खुलासा करते हुए उन्होंने कहा, मैंने इसलिए लगाया रोहित को गले क्योंकि रोहित की कप्तानी में हम लगातार 9 महीने के अंदर दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीते हैं। क्योंकि आप ग्रेट खिलाड़ी ही नहीं, ग्रेट इंसान भी है। मुझे आप पर गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। आई लव यू सो मच विराट। हम सबको आप पर गर्व है, आप मेरे हीरो हैं, हम सबके हीरो हैं। तो दोस्तों सच में अनुष्का शर्मा तो विराट पर दोबारा फिदा हो गई और उनका बयान सुनकर तो करोड़ों हिंदुस्तानी भी दंग है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि विराट सामी और रोहित को क्या 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। न्यूजीलैंड को पीटकर कप्तान रोहित ने पोंछे मिशेल सैंतनेर के आंसू न्यूजीलैंड खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए रोहित और विराट ने दिखाई सच्ची खेल संभावना, तो उस पर फिदा हो गया पूरा क्रिकेट जगत। यहां तक कि अब टीम इंडिया से लेकर कप्तान रोहित कोहली पर बड़ा बयान देते हुए ब्रैंडन मैकुलम से लेकर केन विलियमसन, स्टीफन फ्लेमिंग,
यहाँ तक कि ट्रेंट बोल्ट ने कुछ ऐसा कह दिया है कि टीम इंडिया की जीत के जश्न में 4 चांद लगा दिए हैं। तो आखिर क्या कुछ कहा उन्होंने, दिखाएंगे उन सब के बयान, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, धोनी और कोहली में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। ये लो स्कोरिंग लेकिन बेहद रोमांचक मैच रहा, जिसमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर फाइनली 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशी से झूमने का मौका दिया और चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। जी हां दोस्तों, हालांकि सबको डर लग रहा था कि कहीं न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम एक बार फिर टीम इंडिया को खून के आंसू ना रुला दे, लेकिन दोस्तों इस बार रोहित की पलटन तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरी थी। जहां भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पहले परखच्चे उड़ा दिए, तो फिर जब भारतीय क्रिकेट टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत ये मैच हार जाएगी। लेकिन फिर हिटमैन रोहित शर्मा ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी से इतिहास लिखते हुए ऐसा टहलका मचाया कि मैच को पलट दिया और अंत में जडेजा, राहुल और हार्दिक पांड्या की खूंखार बैटिंग से यह मैच जीत लिया। लेकिन दोस्तों, मातम था तो केवल न्यूजीलैंड के खेमे में वही। इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर बुरी तरीके से टूट गए। वह तो मैदान में फूट फूट कर रोने लगे हैं, जिसके बाद रोहित शर्मा से उनकी यह हालत देखी नहीं गई। वह तो दौड़ते हुए जाते हैं, सेंटनर के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत देते हैं, उन्हें उठाते हैं, उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें सीने से लगा लेते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हुए रोहित ने जो महानता दिखाई, सच में उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों, सभी क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया है। तो वहीं न्यूजीलैंड के बड़े बड़े दिग्गज भी अब रोहित की इस हरकत से काफी इंप्रेस नजर आए हैं। सबसे पहले ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने कमाल का खेल दिखाया, लेकिन टीम इंडिया हमसे 2 कदम आगे थी। रोहित शर्मा की ग्रेटनेस, उनकी चालाकी, उनकी कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी इस मैच में जीत और हार का डिफरेंस बनी। वो डाउन तो हिम और टीम इंडिया, आप निश्चित तौर पर ट्रॉफी के हकदार थे, क्योंकि वह जितने महान खिलाड़ी हैं उतने ही महान इंसान भी हैं। उन्होंने दिखाया कि सच्ची खेल भावना किसे कहते हैं। वाह रोहित, मजा आ गया। तो दोस्तों, केन विलियमसन ने भी कहा, मैं टूट गया था। उस वक्त रोहित मेरे पास आते हैं, उसे बोलते हैं कि होता है किस्मत आज हमारे साथ, कल आपके साथ होगी। आप चैंपियन खिलाड़ी हैं, आपकी टीम शानदार है, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सच में रोहित ग्रेट खिलाड़ी के साथ ग्रेट इंसान भी है, मैं तो उनका फैन हो गया। बम केन डी किरिबांडस्टी। तो वहीं ट्रेंट बोल्ट ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुझे पहले ही पता था, यदि रोहित का बल्ला इस मैच में चल गया तो हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं। वह इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट ओपनर है और यदि जिस दिन उनका रहा उस दिन विरोधी टीम का मतलब ही नहीं बनता है। आज ऐसा ही हमें देखने को मिला। हम बुरी तरीके से हार गए हैं, एक बार फिर हम सबका दिल टूटा है, लेकिन रोहित ने फिर दिखा दिया कि वह क्यों सबसे पसंदीदा है, क्यों टीम इंडिया की लोग इतनी इज्जत करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं, भगवान है। उन्होंने हमारे खिलाड़ियों के आंसू पोंछे, उनका हौसला बढ़ाया, उसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूंगा। तो वहीं स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कह दिया कि शायद इसीलिए कहते हैं भारतीय दुनिया में सबसे प्यारे होते हैं। टीम इंडिया जीती थी, चाहते तो वह हमें इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्हें खुद से ज्यादा हमारी फिक्र थी। हमारे खिलाड़ियों के पास वह आए, हमारे आंसू पोंछे, हमारी तारीफ की, हमारा हौसला बढ़ाया। इसीलिए मुझे भारत और भारत के लोग इतने पसंद हैं। रोहित और कोहली, दिल से सल्यूट है आपको। तो दोस्तों, देखा आपने, ये सभी दिग्गज तो रोहित कोहली से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड, उन्होंने टीम इंडिया को ढेरों बधाइयां दी। लेकिन दोस्तों, उन सबके बयान सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और धोनी में कौन सबसे महान कप्तान है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। फाइनल मुकाबले में क्रिकेट के मैदान से बाहर हमें गजब का मोमेंट देखने को मिला, जिसने शायद हर किसी के होश उड़ा दिए। जी हां, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के डाइवोर्स ने तो हर किसी का दिल तोड़ दिया था। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि चहल के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता। धनश्री को इसके बाद खूब नफरत मिली थी, लेकिन दोस्तों अब जो सच्चाई सामने आई है उसे देखने के बाद तो लग रहा है कि धनश्री मासूम थी और असली विलेन तो चहल थे अपनी लाइफ में। जी हां दोस्तों, दरअसल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच
चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच हमें एक कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। इसी दरमियान कैमरे में कैद हुआ कि दिग्गज खिलाड़ी युजवेंद्र चहल भी टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए मैदान में है, लेकिन दोस्तों उनके साथ ना ही धनश्री वर्मा थी, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य उनके साथ था। एक अनजान लड़की बैठी हुई थी जिसे शायद कोई नहीं जानता था। और दोस्तों ये देखने के बाद से एक तरफ ही ध्यान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि चहल की गर्लफ्रेंड है, और हो सकता है उन्हीं की वजह से चहल की शादीशुदा जिंदगी भी खराब हुई और अब तो सरेआम चहल उनके साथ कैमरे में भी नजर आ गए हैं। वो टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं।